हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। यूपी ट्रिपल एस सी ने एक और बड़ी वैकेंसी दे दी है। बहुत समय से इंतजार रहता है बच्चों का, जो एजी वाले हैं एग्रीकल्चर वाले, उन बच्चों के लिए ये यूपी ट्रिपल एस सी पैड 2025 से दूसरी वैकेंसी आई। इससे पहले एक बड़ी वैकेंसी 2700 से ज़्यादा पदों पर एजी टीए की आई थी, और एक नई वैकेंसी दे दी है। इसमें क्या कितने पद हैं, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, कुछ चेंज है एजी टीए से इस बार इस भर्ती में क्वालिफिकेशन, वो हम देखेंगे। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से भर्ती मिल गई है। भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नोटिफिकेशन जो है 12 को जारी हो गया था। 7 जुलाई से आप लोग इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो 7 तारीख से आप लोग फॉर्म शुरू कर सकते हैं। 7 जुलाई से आप लोगों के फॉर्म भरे जाने हैं, और 28 जुलाई तक यानी लगभग 21 दिन आप लोगों को मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। 21 दिन में आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। कितने पद हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, हम इसमें ये भी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले ये आपको अगर मैं पदों की जानकारी दूं कि कितने पद आपके आए हैं, तो 1000 पद और विशेष चयन के 182 पद, यानी टोटल जो हैं 1182 आप लोगों के पद इसमें आए हैं। और भर्ती जो है ये आपकी गन्ना पर्यवेक्षक की है, यानी केन सुपरवाइज़र गन्ना पर्यवेक्षक। बहुत लंबे समय बाद भर्ती आई है। बहुत ज़्यादा भर्तियाँ इसमें नहीं होती हैं, तो काफ़ी समय बाद ये एक बड़ी भर्ती यूपी ट्रिपल एस की तरफ से आप लोगों को देखने को मिली है पैट 2025 से। तो जिन भी बच्चों ने पैट 2025 का फॉर्म भरा होगा या एग्ज़ाम दिया होगा, वो लोग इसमें एलिजिबल होंगे इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी आपकी ये होती है कि पैट 2025 में जिसका भी स्कोर 0 से ज़्यादा होगा, यानी कि नेगेटिव में ना हो, 0 से ज़्यादा स्कोर होगा, वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ साथ अदर एलिजिबिलिटी पे भी हम लोग देखेंगे कि क्या अन्य इसकी योग्यताएं हैं फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग देख चुके हैं 1182 हमारे पद हैं, और पैट 2025 आपने दिया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपको पता है कि 25 रुपये फ़ीस यूपी ट्रिपल एस सी की हर एग्ज़ाम में आपकी जाती है। सिर्फ 25 रुपये ही आपको देने होते हैं, किसी भी कैटेगरी के आप हों, 25 रुपये। उसके बाद मेन एग्ज़ाम की फ़ीस अलग से ली जाती है। यहाँ पे 25 रुपये हर कैटेगरी के बच्चों को देने हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा की फ़ीस आप लोगों को अलग से देनी होती है। मुख्य परीक्षा की तब होती है जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, और आप जब आपका जो है एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट यानी किस ज़िले में आपका पेपर वो दिखाया जाता है, उस समय आपकी मुख्य परीक्षा की फ़ीस भरवाई जाती है। उसके अलावा अगर हम इसकी अर्हताएँ अगर देखें कि कौन कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या क्या मेन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पदों का विवरण आप लोग देख सकते हैं कि गन्ना पर्यवेक्षक और गन्ना पर्यवेक्षक विशेष पद हैं, आपका ये वेतनमान है, और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं, स्थायी वैकेंसियाँ हैं सारी। ये आपका क्षैतिज आरक्षण है, जो स्वतंत्रता सेनानी और अन्य लोग होते हैं उनके लिए। उसके अलावा ये आरक्षण संबंधी प्रावधान है कि ईडब्ल्यूएस आपको कितना 10% आपका ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लगेगा। 10% वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है। उसके अलावा इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, तो सबसे पहले आपको गन्ना पर्यवेक्षक सेवा नियमावली यथा संशोधित के अनुसार गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएँ होना आवश्यक हैं। तो सबसे पहले आपको कृषि विज्ञान में स्नातक होना जरूरी है, किसी भी मान्यता प्राप्त भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से। अगर आप एग्रीकल्चर में आपने बीएससी बीटेक किया हुआ है, ग्रेजुएट हैं अगर आप एग्रीकल्चर में, तो आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। साथ साथ इसमें आपको डोएक से ट्रिपल सी भी ज़रूरी है, यानी कि ट्रिपल सी प्लस एग्रीकल्चर से आपका ग्रेजुएशन, और उसके साथ साथ में पैट 2025, यानी कि 3 ये क्राइटेरिया हैं आपके इसमें फॉर्म भरने के। अगर इतनी आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैट 2025 आपके पास होना चाहिए, ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए डोएक सोसाइटी से। उसके अलावा कृषि में आप स्नातक होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो एज आपकी जो हर भर्ती में यूपी ट्रिपल सी में रहती है 21 से 40 वर्ष, ये आपकी एज है। एज हमेशा हर भर्ती में यूपी ट्रिपल एस की यही रहती है। चयन का आधार आपको दिया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग होगी, मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद आपका
सिलेक्शन किया जाएगा। अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका 2 घंटे का प्रश्न पेपर होगा, 2 घंटे का, और 100 प्रश्न आपके आएंगे और 100 ही आपके अंक होंगे। किस तरीके से ये आएगा, ये अन्य जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनसे अलग इसका सिलेबस है। सबसे पहले आप फसल विज्ञान की अगर बात करेंगे तो 25 प्रश्न आपके आएंगे 25 अंकों की। उसके अलावा जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी, इसके 10 प्रश्न आएंगे आपके 10 अंकों के। मृदा एवं जल प्रबंधन के 15 प्रश्न आएंगे आपके 15 अंकों के। कृषि प्रसार के आपके 5 प्रश्न आएंगे 5 अंकों के। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं 5 प्रश्न आएंगे आपके 5 अंकों के। पशुपालन, दुग्ध व विज्ञान, ये 5 प्रश्न आएंगे 5 अंकों के। यानी टोटल आपका 65 नंबर का ये पोर्शन है। और 35 नंबर का आपको पता है हर पेपर में फिक्स रहता है यूपी जीके और कंप्यूटर। यूपी जीके और कंप्यूटर आपका जो हर यूपी प्लस में अब कंपलसरी हो गया है, वो आपका 35 नंबर का इसमें भी देखने को मिलेगा। और 65 नंबर का आपका जो आपका पढ़ाई है, यानी कि ग्रेजुएट आपने इससे किया है उससे रिलेटेड, यानी कृषि से संबंधित आपका 65 नंबर का सिलेबस है। और 35 नंबर का सिलेबस यहाँ पे टोटल आपके 100 नंबर का ही पेपर होने वाला है। तो अच्छी भर्ती है ये उन साथियों के लिए जो भी ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर से, जिन्होंने AGTA का फॉर्म भरा है। AGTA से एक अच्छी नौकरी आपको यहाँ मिलने जा रही है, ग्रुप C की नौकरी। और आगे इसमें डिटेल में आपका ये सिलेबस पूरा दिया हुआ है, एक एक टॉपिक आपका कहाँ से क्या आएगा, कंप्यूटर में क्या आएगा, उसके अलावा कृषि अर्थशास्त्र योजनाओं में क्या आएगा, कृषि प्रसार में क्या आएगा, मृदा एवं जल प्रबंधन में क्या आएगा, उसके साथ साथ में फसल विज्ञान में आपका क्या आएगा, ये सारी चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पे दे रखी है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ के 7 जुलाई से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे और 28 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। नोटिफिकेशन आपका 12 मई को आ चुका है। एक बड़ी भर्ती और अच्छी भर्ती आप लोग मिल चुकी है। इसी तरह अगर आप अन्य भर्तियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।